हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर हम एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि होने वाला है दोस्तों UPPSC स्टाफ नर्स ओल्ड पेपर का। जी हाँ दोस्तों, डेली 9 PM पर आपको ये वीडियो मिल रहा है। आज इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टाफ नर्स के यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी दोस्तों हम नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जीके के क्वेश्चन जानेंगे। पुराना ओल्ड पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने पर ही आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी, तो ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। 91 क्वेश्चन यहाँ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है, यानी लीवर का इनमें से कौन सा कार्य होने वाला है? कार्बोहाइड्रेट का, एलिमिनेशन, पित्त रस का गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस और कोलिसिस्टोकाइनिन का स्त्राव करना। तो इनमें से कौन सा कार्य दोस्तों लीवर का होने वाला है यहाँ पर? सो यहाँ पर इनमें से लीवर का कार्य होने वाला है प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। इसका डिस्क्रिप्शन अब हम देख लेते हैं दोस्तों। यकृत को जिगर भी कहते हैं, यानी लीवर, जिगर और यकृत तीनों एक ही चीज़ें। यह हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग होता है जो शरीर के कार्यकलापों को सुचारू रूप से जारी रखने में पूरा सहयोग करता है। इसके अलावा यकृत कोशिका में रुधिर प्लाज्मा की अधिकांश प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन प्रमुख हैं। अग्नाशयी रस का स्त्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो अग्नाशयी रस यानी अग्नाशयी मतलब होता है दोस्तों पेनक्रियाज का रस जो है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन के द्वारा स्त्रावित होता है। सी के कोलिसिस्टोकाइनिन को पेनक्रिया जाइमिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन अग्नाशयी रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप अग्नाशयी रस ग्रहणी में मुक्त होने लगता है। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट आंसर होने वाला है। थाइमस जो है यहाँ राइट आंसर होने वाला है। थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जो बच्चों में रहती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो छोटी होती जाती है और एक उम्र में वह लुप्त हो जाती है। मनुष्य शरीर में केवल ऐसी ग्रंथि है जिसमें दोनों अंतःस्रावी तथा बृहस्रावी गुण पाए जाते हैं। तो वह ग्रंथि होने वाली है अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, यानी मिश्रित ग्लैंड भी इसे कहा जाता है। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तचाप के अंतर को कहा जाता है पल्स प्रेशर, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे पल्स प्रेशर कहा जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है स्ट्रेटम लूसिडम। तो स्ट्रेटम लूसिडम का यहाँ पर होने वाला है पारगमन कोशिकाएं जिसमें केराटिन होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम का यहाँ पर होने वाला है मृत कोशिकाओं की परत जो होती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। स्ट्रेटम बसेल। तो स्ट्रेटम बसेल यहाँ होने वाली त्वचा क्षेत्र जहाँ तेजी से कोशिका विभाजन होता है। जहाँ तेजी से कोशिका विभाजन होता है वह स्ट्रेटम बेसेल होती है।
रेक्टिकुलर परत डर्मिस की, रेक्टिकुलर परत डर्मिस की जो कि होती है त्वचा की डर्मिस परत के गहरे क्षेत्र को कहा जाता है रेटिकुलर परत डर्मिस की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह है सेंगुनेरियन, सेंगुनेरियन जो है वो एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी की वजह सेंगुनेरियन है। एपिडेमिक ड्रॉप्सी रोग आर्जिमोन मैक्सिकाना बीज के तेल को खाद्य तेलों के रूप में उपयोग करने से उत्पन्न होती है, जिसे एग्रोमोन यानी सत्यानाशी भी कहते हैं। डाइहाइड्रोसेगुनिन दो प्रमुख विषाक्त अल्कालाइड है जो कि बहुत ही जहरीले रासायनिक पदार्थ हैं। इसके प्रयोग से मोतियाबिंद, हृदय गति रुकना आदि रोग हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ होने वाला है 98। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है वो साइनोकोबाल्मिन यानी विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, जिसमें कोबाल्ट एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विटामिन वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य गड़बड़ हो जाती है तथा घातक रुधिर शीघ्रता यानी पर्नीशियस एनीमा का खतरा बढ़ जाता है। मांस, मछली, दूध आदि इसके महत्वपूर्ण स्रोत है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन 99 यहाँ होने वाला है मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी मानव का जो दूध होता है यानी मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम होती है। 1.1 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम होती है। दूध वह पौष्टिक पदार्थ है जो मानव शरीर के लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि उसे बीमारी से बचाए रखता है। इसमें कैल्शियम व प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। मानव के दूध में प्रति 100 ग्राम मिली में 60 से 75 किलो कैलोरी तथा जबकि 2.6 ग्राम वसा एवं 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं कि कैलोरी कितनी होती है मदर मिल्क में और वसा कितनी होती है, यहाँ पे वो भी दिया गया है पर 100 ml में। इंसुलिन लगाने का उचित मार्ग निम्न में से कौन सा होता है? तो इंसुलिन का उचित मार्ग जो होता है वो चमड़े के नीचे यानी सबक्यूटेनियस होता है। मास्लो के मानव जरूरत प्रदान क्वेश्चन 101 मास्लो के मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार उच्चतम स्तर की जरूरत है। शारीरिक जरूरत, बचाव की सुरक्षा, लगाव एवं स्नेह एवं आत्म यथार्थीकरण। तो मास्लो के मानव यानी मास्लो हिराचे जो है उसके मानव जरूरत पदानुक्रम के अनुसार आत्म यथार्थीकरण उच्चतम स्तर की जरूरत होती है। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं के कई स्तर बताते हैं जो निम्नलिखित हैं। दैनिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, संवर्धन एवं प्रेम की आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, आत्म सात आवश्यकताएं एवं भावतीत आवश्यकताएं। इन्होंने कहा है कि मानव का अभिप्रेरण इसी क्रम में गति करता है, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जन्म लेती है। क्वेश्चन 102 यहाँ पर है एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। तो आरंभिक चरण में क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट एड के तौर पर एक बर्न के केस में सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम की कमी। सोडियम की कमी हो जाती है, क्यों होती है? एक जले हुए रोगी में नर्स आरंभिक चरण में सोडियम की कमी का आकलन करना चाहिए। जलने से शिकार हुए व्यक्ति को रिहाइड्रेट करना बहुत आवश्यक होता है। तरल की हानि होती है, शरीर में तरल की हानि पूर्ति करनी होती है। सोडियम व पोटेशियम आयन जलने की स्थिति में राहत पहुंचाते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया
जाता है। इंट्राडर्मल जो है वो 15 डिग्री कोण पर होता है, 30 डिग्री कोण पर आईवी इंजेक्शन होता है, और इंट्रा सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर जो होता है वो इंट्रा मस्कुलर होता है। इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड इनमें से जो है वो फल नहीं है। मीट, दालें और अंडा बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि इनसे प्रोटीन मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के आधार पर अधिक HDI वाले देशों को वर्गित किया जाता है। तो राइट आंसर है विकसित। मानव विकास सूचकांक के आधार पर अधिक HDI वाले देशों को विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है। मानव सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के रूप में मापा जाता है। इसे मानव विकास की आधारभूत उपलब्धियों पर निर्धारित एक साधारण सम्मिश्र सूचक के रूप में माना जाता है और विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर इन्हें श्रेणी प्रदान करता है। यह श्रेणी 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही। फर्स्ट यहाँ पर है रेटिनॉल का यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है केरेटोमलेशिया होता है रेटिनॉल में। नेक्स्ट है यहाँ मांसपेशियों में कमजोरी। तो मांसपेशियों में कमजोरी किस कारण से होती है? टोकोफेरोल कहा जाता है मांसपेशियों में कमजोरी को। पेलेग्रा नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल से कई जगह रक्त निकलने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोषण स्तर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने में उपयोगी होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। यहाँ पर ये लिखा गया है, मतलब कि लेबोरेटरी जांच द्वारा अप्रत्यक्ष स्थिति में बीमारी पकड़ी जा सकती है। एक वयस्क भारी काम करने वाली गर्भवती महिला की अनुशंसित प्रतिदिन की ऊर्जा होती है, मतलब कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है? एक वयस्क गर्भवती महिला को 2100 कैलोरी की जो है 2900 कैलोरी की मिनिमम आवश्यकता होती है। सामान्य को 2100 की होती है, जबकि फूड न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार गर्भवती महिला को 300 अधिक की आवश्यकता होती है। यदि सामान्य महिला अपेक्षा गर्भवती महिला को 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मध्यवर्ग की गृहिणी स्त्री के लिए जो मध्यम श्रम करती है उनके लिए 300 अधिक यानी 2525 कैलोरी होगी, किंतु एक वयस्क भारी काम करने वाली गर्भवती महिला को 2900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति पर CPR किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होती है? तो 1.5 इंच तक होता है, 1.5 से 2 इंच यहाँ होता है। यहाँ आपका आंसर जो है वो 2 इंच रहने वाला है। जब एक व्यक्ति पर CPR यानी कार्डियोपुल्मोनरी रिसक्सिटेशन किया जाता है तो छाती पर दबाव 2 इंच गहरी होगा। शिशुओं पर 1.5 इंच 100 से 120 संपीड़न प्रतिदिन यानी 100 से 120 कंप्रेशन 1 मिनट में करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ होने वाला है हमारा, कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ़ करना चाहिए। तो साबुन के पानी से साफ़ करना चाहिए, जो कि 10 से 15 मिनट तक उसे रेगुलर धोते रहना चाहिए। काटी हुई जगह पर खून ज़्यादा बह रहा है तो साबुन से धोने के बाद उस जगह को साफ कपड़े या तौलिए से तब तक दबाकर रखें जब तक कि खून बंद ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ हमने पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल 9 PM पर आएगा, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू, गुड बाय दोस्तों।